साईं की बात। बच्चे, क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? अपने बाबा को? तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने हूँ, महसूस करो मुझे, देखो मुझे। वो नज़र लाओ अपनी, जिस नज़र से तुम मुझे देख सकते हो, वो प्रेम वाली नज़र, वो भाव वाली नज़र कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम देखो मुझे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे सामने है। देखो मुझे, दर्शन करो मेरे। दर्शन करना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे सामने हूँ, दर्शन कर लो मेरे। जितना मर्जी हो ना, निहार लो मुझे, अच्छे से निहार लो। फिर मत कहना कि बाबा आप चले गए। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, दर्शन करो मेरे। और सुनो, तुम जिस इंसान के अंदर ना बुराई ही बुराई ढूंढ रहे हो ना, उस इंसान के अंदर अच्छाई भी है, उसे भी देखो। क्योंकि वो इंसान ना बहुत चीज़ों से घिरा हुआ था, उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया। वो शुरू से ऐसा नहीं था, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी आईं, उसके हालात ऐसे आए ना कि वो ऐसा ही बन गया। लेकिन उसके अंदर बुराइयाँ ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन एक बात और है, वो कभी किसी का गलत नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाता भी है ना, तो वो अपने आप को पहुंचाता है, ना कि किसी और को। बस उसके अंदर यही ना बुराई है कि वो कभी भी ना अपने बारे में अच्छा नहीं सोचता। लेकिन तुम ही वो शख्स हो, तुम ही वो उसके बहुत करीबी शख्स हो जो उसके स्वभाव को बदल सकते हो। उसके तुम वक्त को वापस तो नहीं लाके दे सकते, लेकिन हाँ, ज़िंदगी के जो वक्त है, जो पल हैं, उसमें उसको खुशियाँ लाके दे सकते हो। उसे सिखा सकते हो कि जो उसने एक कोने में छुपा रखा है ना अपने दिल में, एक बचपन जो उसका कभी था ही नहीं, वो बचपन में बड़ा हो गया था। बड़े से मतलब है कि उसके सर पर ना जिम्मेदारी आ गई थी और उसने अपने बचपन को जिया ही नहीं। उसने वो खेल खिलौने से खेला ही नहीं, उसने कभी वो खुशियाँ देखी नहीं। और इस वजह से ना वो आज बहुत खरवा है। उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक कोने में दबी हुई हैं उसकी इच्छाओं के साथ में। जब वो किसी और की तरफ देखता है ना, जब किसी और के माता पिता की तरफ देखता है ना, तो वो चुपके चुपके रोता है। उसे अपने पिता की बहुत याद आती है, बहुत बहुत याद आती है। क्योंकि उसके पिता उसका कंधा थे, उसका हौसला थे, जो उसके पास नहीं है अभी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे। तुम्हें समझना होगा उसे, उसे प्यार देना होगा, उसे समझाना होगा कि तुम हो उसके साथ, वो अकेला नहीं है। क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो तुम्हें उसे अपना होने का एहसास कराना है, ना कि उसकी बुराइयों को देखना है, उसकी अच्छाइयों को देखो। क्योंकि तुम ना बहुत करुणामय हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। अगर तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी में खुशी आती है, तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी रोशन होती है ना, तो इससे बड़ी सेवा मेरी क्या हो सकती है, बोलो। और एक बात और कहनी थी तुमसे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम अपने घर में किसी की सेवा में चले जाते हो, किसी की सेवा करते हो, किसी को खाना दे रहे होते हो, किसी को पानी दे रहे होते हो, और उसी वक्त मेरी पूजा का समय भी होता है और तुम्हें लगता है कि फटाफट मैं वो सारा काम खत्म कर कर बाबा की पूजा पाठ करूं, बाबा की आरती करूं। तो सुनो मेरी बात को, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत किया करो। अगर तुम अपने घर में किसी को खाना दे रहे हो, या किसी के लिए कोई खाना बना रहे हो, या किसी का कोई भी काम कर रहे हो ना, तो समझ लो वही मेरी पूजा है, वही मेरी सेवा है। मैं उससे खुश हूँ। तुम मुझे खुश करना चाहते हो ना पूजा कर कर, तो मैं वैसे खुश हूँ ना मेरे बच्चे। मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे पास आकर बैठो, मेरी आरती करो, मेरा नाम जाप करो, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गैर मौजूदगी में ना परेशान होते रहें। तो देखो, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे बच्चे। अगर मेरी नज़रों से देखोगे ना, तो वही मेरे लिए सेवा है, वही मेरी पूजा है। अगर तुम किसी का पेट भर रहे हो ना, तो वही मेरी पूजा है। अगर तुम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो ना, तो वही मेरी पूजा है। सब वही मेरी पूजा है मेरे बच्चे। तो ये मन में मत लाया करो कि बाबा की पूजा रह गई। बाबा की पूजा कभी नहीं रहती। तुम बस सेवा करते चलो, बाबा की पूजा है। बाबा की पूजा का दूसरा नाम ही सेवा है मेरे बच्चे। चाहे सेवा कर लो या पूजा कर लो, बात बराबर है। आशीर्वाद मैं दोनों समान ही दूंगा, चिंता मत करो। तुम्हारे बाबा तुमसे कभी रूठते नहीं, बल्कि तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत प्यार। और सुनो, आज कोई मिला था तुम्हें, याद करो कौन मिला था तुम्हें, याद करो। आज कोई आया था तुम्हारे पास कुछ खाने को मांगने, वो मैं था, तुम्हारा बाबा था। और तुमने मुझे खाने को दिया भी,
और पता है, जब तुम अपने काम में लग गए ना मुझे खिलाने के बाद, उसके बाद मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है ना, इतना ज़्यादा, शायद तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं गया दोबारा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देकर गया हूँ, बहुत सारा। तुम दिन दोगुनी रात चौगुनी करोगे मेरे बच्चे, तुम्हारी बहुत बहुत तरक्की होगी, बहुत तरक्की, ये मेरा आशीर्वाद है। और कुछ मेरे बच्चों को ना कुछ पुरस्कार मिलने वाला है, उसे सम्मानित किया जाएगा, और वो सम्मान तुम्हें तुम्हारी मेहनत का मिलेगा मेरे बच्चे। जो तुमने पूरे साल मेहनत की है ना, उस मेहनत का तुम्हें वो फल मिलने वाला है, वो पुरस्कार मिलने वाला है। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने ना सम्मानित किया जाएगा, तुम्हें गर्व होगा अपने बाबा पर, अपने साईं पर, और मुझे भी तुम पर बहुत बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और तुम्हारे माता पिता को भी ना तुम पर बहुत गर्व है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, और मेहनत करने वाले को फल तो अवश्य मिलता है मेरे बच्चे, और तुमने मेहनत की है ना। देखो, किसी की चिंता करना और उससे लड़ना झगड़ना उसी के लिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर किसी की चिंता करते हो तो उसे प्यार से भी समझा सकते हो। अगर उसकी चिंता करनी है, उसी से अगर लड़ोगे ना, तो वो तुम्हें समझेगा नहीं, उल्टा तुम पर ही नाराज़ हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ होता है, जो तुम सोचते हो ना उसका हमेशा उल्टा ही होता है, क्योंकि तुम ना अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हो, दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाते हो। तुम्हें इतना वक्त हो गया है साथ में रहते रहते, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि किसका स्वभाव कैसा है, कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान कैसा नहीं है, किसके साथ तुम्हें कहाँ बात करनी है, कैसी बात करनी है, कितनी बात करनी है, इस बात को तुम्हें समझना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हें कभी अपने घर की निजी कभी कोई बात करनी होती है ना, तो वहाँ पर ध्यान रखा करो कि बाहर के 4 लोग ना हो। इससे पता है क्या होता है, जिससे तुम बात कह रहे होते हो ना, चाहे गुस्से में चाहे कैसे भी, सामने वाले को अपनी बेइज्जती महसूस होती है बाहर वालों के सामने। तो कभी भी अगर अपने घर की बात करो ना, तो अपने घर के अंदर ही किया करो, कि वहाँ बस घर के लोग हों, घर के सदस्य हों, और कोई ना हो। कोशिश करो कि जिससे कह रहे हो ना बस वही अकेला हो तो बात अच्छी है, और अगर घर के लोग भी हों तो बस घर तक ही बात हो। अगर बाहर के 4 लोग वहाँ बैठे होंगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बाद में तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, चीज़ें सुलझेंगी नहीं बल्कि चीज़ें और उलझ जाएंगी। फिर क्या करोगे? चीज़ों को तुम जितना सुलझाने की कोशिश करते हो ना, चीज़ें उतनी उलझती जाती हैं। तुम बार बार अपने से वादा करते हो कि आज से तुम ये चीज़ नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, लेकिन हर बार अपने से किया हुआ वादा तुम बार बार तोड़ देते हो। उसके बाद तुम्हें पछतावा होता है कि तुमने ये क्या किया। तो बातों को समझो। तुम अगर किसी की बात नहीं समझ रहे हो तो खुद की बात को समझो, मेरी बात को समझो। अगर तुम मेरी बात समझोगे ना, तो मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियों का समाधान कर दूंगा। तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। और कुछ मेरे बच्चों की आदत है, वो बैठे बैठे ना अपना पैर हिलाते रहते हैं। उन्हें बहुत ये गंदी वाली आदत है, और कितनी बार कितने लोग उन्हें टोक चुके हैं कि बैठते समय पैर मत हिलाया करो। तो मत हिलाया करो ना मेरे बच्चे। जब तुम्हें इसके पीछे का कारण नहीं पता तो मत किया करो। कुछ चीज़ें ना बड़े मना करते हैं तो मान जाया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना सर्वाइकल का बहुत दर्द रहता है, उन्हें बहुत दर्द। वो इतना तड़पते हैं ना आजकल कि उनसे बैठा नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। लोग तरह तरह के व्यायाम बताते हैं, वो सब कुछ कर कर देख चुके हैं, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो एक काम किया करो, जहाँ पर दर्द है ना वहाँ पर तेल में उधी डालकर लगाना। तुम्हारे गर्दन का दर्द, तुम्हारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। तुमने हर एक उपाय पर विश्वास किया, इस बार अपने बाबा की उधी पर विश्वास करके देखो, तुम्हें आराम मिलेगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।